विश्व वसुंधरा को वस्तु के वसत का सत्याभूत प्रदान किया है। परम ब्रह्म का उपासक समृद्धि भाव से युक्त सहजानंद पर लक्ष्य जिसका वह जगत से उन्मनीभूत हो जाता है। जगत से उन्मनीभूत हो जाता है। एक गूढ़ शब्द है। जगत से उन्मनीभूत हो जाता है। जैसे मूर्छित पुरुष विवेक खो देता है, ऐसे वैराग से युक्त पुरुष पर भावों से ममत्व छोड़ देता है। मूर्छित पुरुष को कोई विकल्प बाहर का दिखता नहीं है। ऐसे ही जो मित्र पर भावों से मूर्छित हो चुके हैं, एक मूर्छा यानी परिग्रह इच्छा, और एक मूर्छा यानी बेहोश, मूर्छित हो गया, बेहोश हो गया। शब्दानाम अनेक अर्थ, एक शब्द के अनेक अर्थ हैं। तो मूर्छिभूत हो जाना, मूर्छित हो गया, बेहोश हो गया। बेहोश होकर के बेहोश होना ये पागलपन है, उन्माद है। कोई शराब पी करके बेहोश हो गया, उन्मत्त हो गया है। बेहोश होकर के बेहोश होना ये बेहोशों का काम है। बेहोश होकर के बेहोश होना ये बेहोशों का काम है। और मित्र तत्व निर्णय के साथ मध्यस्थ हो जाना ये ज्ञानियों का काम है। हम किसी को नहीं पहचानते, बेहोश। हम किसी को नहीं पहचानते, बेहोश। हम किसी को नहीं पहचानते, बेहोश। हम किसी को नहीं पहचानते, वैराग। बेहोशी का होना वैराग नहीं है। बेहोशी का होना वैराग नहीं है। उन्मत्त का होना वैराग नहीं है। होश पूर्वक जगत को पहचानते हुए जगत को अपना नहीं मानना, इसका नाम वैराग है। वस्तु जैसी वैसी है। होश के साथ, होश के साथ वस्तु छोड़ना, उसका नाम वैराग्य है। और व्यक्ति का होना वैराग्य है। आसक्ति का हटना वैराग्य है। चित्त से विचित्र भाव हट जाए, इसका नाम वैराग्य है। चित्त से विचित्र भाव का विसर्जन हो जाए, इसका नाम वैराग्य है। और जब तक चित्त में विचित्र भाव गुंजेमान है, तब तक विरक्ति का भाव नहीं है। द्वैत में रहते हुए अद्वैत का दर्शन हो जाए, इसका नाम वैराग्य है। राकेश पंडित जी, द्वैत में रहते हुए, द्वंद में रहते हुए निर्द्वंद की झलक आ जाए, उसका नाम वैराग्य है। द्वंद में रहते हुए निर्द्वंद की झलक आ जाए, द्वैत में रह करके अद्वैत की झलक आ जाए, उसका नाम वैराग्य है। अद्वैत की प्राप्ति का उपाय दीक्षा है। अद्वैत में लीन होना, इसका नाम साधना है। पंडित श्रेयांश भैया, द्वंद में निर्द्वंद को देखना वैराग्य है। द्वंद में निर्द्वंद की साधना करना ये चारित्र है।
और निर्द्वंद में लीन हो जाना, अद्वैत में लीन हो जाना, इसका नाम मिथ्य साधना है। वो साधना करो, वो साधना करो जिसमें साध्य झलकते, वो साधना करो जिसमें साध्य झलके। समझो मैं क्या बोल रहा हूं। सुनील, बालक खली को पेलने से क्या निकलेगा? खली को पेलने से क्या निकलेगा? सरसों को पेलोगे तो खली भी निकलेगी, तेल भी निकलेगा। खली को पेलोगे तो क्या निकलेगा? यहां पर अजितनाथ जिनालय के पीछे बहुत खली चूना बिकता है, खल मंडी नाम रख दिया उसका। मित्र, खल को पेलोगे तो क्या निकलेगा? श्रीयांश पंडित गूढ़ रहस्य है, खल को पेलोगे तो क्या निकलेगा? जो व्यक्ति खल की मात्र साधना कर रहा है वो क्या निकाल पाएगा? शरीर की साधना में तल्लीन है मेरे मित्र, आत्मा की साधना में शून्य है वो मेरे मित्र, तेल नहीं निकाल पाएगा। मात्र देह की साधना, देह की आराधना, देह पर ही सब टुका है। या तो शरीर के भेष बनाना, शरीर में नाना कष्ट देना, शरीर को ही सुखा के रख देना। हे ज्ञानी, शरीर को खल को पेलने से जैसे तेल नहीं निकलता, कोरी शरीर की साधना से मोक्ष का तेल नहीं निकलता है। जो आत्मा के साथ शरीर की साधना करता है वह खल को छोड़ करके तेल को प्राप्त होता है, शरीर को छोड़ करके विधेय को प्राप्त होता है। घोर तो आज सर जब होता वकील साहब, तत्व ज्ञान से मंडित जीव अंत में शरीरों के चित्रों में तल्लीन हो जाएं, उन्हें चारित्र का भान ही नहीं है। पंडित जी, श्री समय सा जैसे अध्यात्म शास्त्र, समय शास्त्र का अध्यात्म, उपनिषद का अध्यात्म, अध्यात्म शास्त्रों को जानने के लिए प्रज्ञा चाहिए। अध्यात्म शास्त्रों को जानने के लिए गुण प्रज्ञा चाहिए। अध्यात्म शास्त्र का नाम है गुण ग्रंथ, रहस्य ग्रंथ, गूढ़ ज्ञान। इस गूढ़ ज्ञान को जानने के लिए प्रज्ञा चाहिए और गूढ़ ज्ञान में जीने के लिए निर्मोह भाव चाहिए और गूढ़ ज्ञान में जाने के लिए निर्द्वंद प्रणति चाहिए। दीक्षा का तात्पर्य शरीर की मुद्रा बना के घूमना मात्र नहीं है। दीक्षा का तात्पर्य संसार की सारी शिक्षाएं इस मुद्रा में हो जाती है। संसार की सारी शिक्षाएं गृहस्थी में हो जाती हैं। 3 वर्ष, 6 वर्ष, 5 वर्ष से लेकर के 25-30 वर्ष तक बालक सब सीखते रहते हैं, सब सीखते रहते हैं। ओहो हो, जिसमें इंद्रिय पुष्टि, अर्थ की दृष्टि, अर्थ की दृष्टि, अनर्थ की दृष्टि, सारी विद्याएं जीव सीखना जानते हैं गृहस्थ में। जिसमें दीक्षा का तात्पर्य, जिसमें अद्वैत की लीनता, परम ब्रह्म का प्रकटीकरण, शुद्धांश रूप का प्रवेश जिस शिक्षा से हो उसका नाम दीक्षा है। जिस मुद्रा के प्रत्येक विद्यालय की, स्कूल की ड्रेस है, अपनी अपनी शिक्षा को सिखाने के लिए एक स्कूल विद्यालय अपनी ड्रेस को लिए है, ऐसी आत्म तत्व की शिक्षा की प्राप्ति की ड्रेस है, उसका नाम दिगंबर दीक्षा है।